नासिक महानगर पालिका चुनाव के नतीजों के 3 दिन बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वार्ड क्रमांक 27 से पराजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की उम्मीदवार आशा खरात के समर्थकों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस वार्ड से भाजपा की प्रियंका राकेश दोंदे ने 560 मतों से जीत दर्ज की है, लेकिन आशा खरात के पति प्रशांत खरात ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुनर्मतगणना की मांग की है। उनका कहना है कि मतगणना के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ और आपत्ति दर्ज कराने पर उन्हें पुलिस बल प्रयोग कर मतगणना केंद्र से बाहर निकाला गया। इसी के विरोध में आज बड़ी संख्या में महिलाओं सहित समर्थकों ने मोर्चा निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव निर्णय अधिकारी की कार्य प्रणाली की जांच की मांग की। प्रशांत खरात ने चेतावनी दी कि यदि पूर्ण मतगणना नहीं हुई तो वे दोबारा मतदान की मांग को लेकर आंदोलन तेज करेंगे। गौरतलब है कि चुनाव परिणामों के बाद शहर के कई वार्डों में असंतोष देखने को मिल रहा है, जिससे नासिक का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बाबासाहेब आंबेडकरांचा, लोकशाही अण्णाभाऊ साठेंचा, क्रांतीसूर्य महात्मा फुले यांचं करायचं काय? रिकाउंटिंग झालीच पाहिजे, आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे। मतदार राजा जागा हो, मतदार राजा जागा हो, लोकच्या हक्काचं मतदान आमच्या हक्काचं, आम्हाला न्याय, आम्हाला न्याय। भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचं करायचं काय? भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचं करायचं काय? आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे। आगे आपकी और क्यों ये मार्च का लगाया है, क्या कहेंगे आप? मोर्चा इसलिए लगाया गया है, जिस दिन मतदान हुआ था दूसरे दिन रिजल्ट था, दूसरे दिन जब मशीन में उन्होंने घोटाला दिखाया था तो हमारा मानना, हमने इसका आक्षेप लिया था कि ये चेक करो। उन्होंने हमको मना कर दिया, हमारा लेटर भी रद्द कर दिया गया। 2-3 बार हमारे उम्मीदवार को विजयी घोषित किया था और जब हमने बोला रिकाउंटिंग करो तो उन्होंने रिकाउंटिंग करने से मना कर दिया। तो हमारी मांग ये है कि अभी वापस रिकाउंटिंग होना चाहिए, जनता चूज करेगी। हमने इतना वोट डाला है वो गया था, जब हम धनुष्य बाण का बटन दबा रहे तो वहाँ कमल में लाइट लग रही है, तो क्यों ऐसा? मशीन में क्या गोल है? जानबूझ के हमारे उम्मीदवार को क्यों गिरा गया? हमारे उम्मीदवार को गिरा के उन्होंने बीजेपी का सीट क्यों उठाया? आपको कौन घपला कर रहा है? ये घपला बीजेपी कर रही है। तो हमारे उम्मीदवार को बाहर लेके गए, उन्होंने दिमाग दिया था उनको बाहर लेके गए। उनको हाथ में से लगाया, उन्होंने तमीज से भी बोल सकते थे। वो 2 पैर और 2 हाथों को पकड़ के हमारे पास प्रूफ है, बाहर उठा के लेके गए। इसलिए क्या गुना था? तो हमारी मांग है अभी रिकाउंटिंग करो। लोकशाही खत्म करने की कोशिश कर रही है, लोकशाही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को लोकशाही जिंदा रखने की है। आज हम अंबड़ एमआईडीसी से इतने सारे लोग आए हैं और हमारा कहना था कि हमारी इच्छा है, ये सारे लोग अपनी इच्छाओं को लेकर आए हैं, अपनी आत्मा की इच्छाओं को लेकर आए हैं, क्योंकि इनका सबका कहना ऐसा है, ये जनता है और इनका कहना ऐसा है कि हम चुनेंगे, हमें नगर सेवक कौन चाहिए। अभी जो चुनाव हुआ है हमारा पूरा पैनल चुन के आया था, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने कहा, अपोजिट पार्टी ने कहा कि डबल गिनती करो जो वोट की है, तो उन्होंने डबल गिनती किया। तभी भी हमारी आशाताई खरात ही आई थी और इतने सारे लोग बोल रहे कि हमें आशाताई खरात ही चाहिए, हम किसी नगर सेवक को पहचानते नहीं है, हमें कोई नहीं चाहिए। और ये जब चुनाव हुआ और आशाताई खरात चुन के आए तब इतना जल्लोश हुआ, गुलाल उधड़ा गया है, गुलाल फेंका गया, आनंद किया गया, सब लोग आनंदित थे। लेकिन लोगों का कहना है, उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि गिरीश महाजन करके कोई शख्स है, वो अंदर गए और उन्होंने कुछ किया है अंदर, और इनका कहना है कि अब बैलेट पेपर पे किया जाए, मत मोजनी बैलेट पेपर पे किया जाए। क्योंकि क्या हुआ है, जो आशाताई खरात जीत गई थी, फिर उनको हार दी गई है और फिर बाद में जो अपोजिट पार्टी थी वो हार के भी जीत गई है। अभी ये दोनों में टाई हुआ है
अब हम चाहते हैं सब मिलके, ये जनता की आवाज है, सब कहते हैं कि अब बैलेट पेपर पे वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर पे समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। क्योंकि पूरी जनता को, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको भी सच सुनना है, आप भी मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी हमारा साथ दोगे, कि सच्चाई का साथ दोगे। हमें बैलेट पेपर पे चाहिए, वोटर बैलेट पेपर पे हमें चाहिए। हम सरकार से भी विनती करते हैं, सारे लोग का आवाज है कि सरकार से भी हमारी विनती है कि एक बार ये जो जीत के आए हैं और ये जो हार के लिए आए हैं, ये दोनों में, सिर्फ दोनों में ही होना चाहिए कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए। ये हमारी आत्मा की आवाज है। नमस्ते। जो 15 तारीख को जो इलेक्शन हुआ, उसमें का जो निकाल है 16 तारीख को जो लगा था, उसमें जो आशा प्रशांत खरात जो है वो जो होके आए थे 17 नंबर वार्ड से चिंचोड़ा, पर कुछ कारण के उसके बाद थोड़ी देर में मतलब सब लोग खुशियाँ मना रहे थे कि अभी हमारा नगर सेवक बन गया, गुलाल उधल रहे थे लोग। और 5 मिनट के बाद ही पता चला कि नहीं, अभी कैंसिल हो गया और दूसरा नगर सेवक लगा है वहाँ। मतलब ये नासिक में नहीं हुआ, ये जो है हर महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ है अभी, जैसा कि औरंगाबाद, मराठवाड़ा, नासिक, और नासिक में भी मतलब यही भाग में ये ऐसा नहीं हुआ। नासिक में बहुत जगह से ऐसा हुआ है कि जो आए हुए ये हुआ है और उन लोगों को निकाल दिया मतलब बाहर से। और इतना होने के बाद मतलब ऐसा कि कोई आरोपी है, उन्होंने खून किया है, उनको भी ऐसा बर्ताव नहीं करते। इस तरीके से उन्होंने वहाँ जो बर्ताव किया है तो वो गलत है। मतलब जो अभी हो रहा है, मतलब हम लोकशाही चाहते हैं पर लोकशाही कहीं नहीं दिख रही है। लोकशाही खत्म करना चाहते हैं क्योंकि लोकशाही कैसे बोल सकते हैं हम कि हम जो चुनेंगे हमारा को जो नगर सेवक चाहिए, पर वो नहीं हो रहा। मतलब तो इससे हम लोकशाही नहीं बोल सकते, इसको तो हुकुमशाही हम बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है अगले जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए, कैसे होता है? सर्वांनी शांतता राखा, मीडिया वाले बाईट घेत आहेत। और मुझे तो लगता है कि वापस से मतलब जहाँ जहाँ ऐसा घोटाला हुआ है, ऐसा ये हुआ है, तो वापस वोटिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि क्या पता है कि मौत मोजने के बाद भी कुछ हो सकता है, तो करें। लोकशाही जिंदा रखने के लिए क्या करना चाहिए? लोकशाही जिंदा रखने के लिए जो होता है, मतलब पहला जो होता था वोटिंग जो होता था, अभी कैसा हुआ कि कोई भी बैलेट पेपर पे वोटिंग होता था, अभी मशीन पे आए तो कौन सा भी बटन दबाओ, एक ही बटन दबता है। मतलब अभी नासिक में भी वो हुआ है कि कई जगह जो दबा रहे हम, जो निशानी पे हम वोट कर रहे हैं, तो वो नहीं हो रहा, अलग ही जगह पे जाके वोटिंग हो रहा है। तो ये भी तो गलत है ना कि जो मशीन है पूरे उसका जो हो रहा है मशीन का, तो ये गलत तरीके से वोटिंग हो रहा है सबका। मतलब हम इतने दिनों से देख रहे हैं, तो लोकशाही जो है खत्म होते चली जा रही है, ऐसा लग रहा है हमें।